हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनस ट्यूटोरियल फॉर क्लास 9th। तो हमने अभी पहली वाली वीडियो में देखा था कि डिग्री क्या होती है। डिग्री जैसे भी कोई भी पॉलिनॉमिनल एक्सप्रेशन होता है जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, हम उसको डिग्री बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अब हमारे पास जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया गया है। उसमें पूछ रहे हैं फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनॉमिनल गिवन बिलो। पहला है x की पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? पहले वाले में जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो है 5, तो 5 इसकी डिग्री हो गई है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारे पास हाईएस्ट पावर है, ये हाईएस्ट पावर है, तो ये हमारी डिग्री हो गई 8। और थर्ड वाला, इसको ध्यान से देखिएगा, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि जो ये थर्ड वाला है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमियल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर कोई भी कांस्टेंट होता है हम उसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0 या फिर 2y की पावर 0। तो अब हम जानते हैं कि x रेज टू पावर 0 1 होता है, y रेज टू पावर 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब डिग्री से आगे बढ़ते हैं हम, तो डिग्री के बेसिस पे हम अपने पॉलिनॉमियल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ऐसे हम लोग अपनी 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 पॉलिनॉमियल्स को अलग अलग क्लास में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब लीनियर पॉलिनॉमियल कैसे डिफाइन करते हैं हम? अब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल 4x + 5 2y t + √2। अब इसमें देखिए इन सब की हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें हाईएस्ट पावर देखिए 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर देखिए 1, और इसमें भी हाईएस्ट पावर 1। तो ये सब क्या हो गई? लीनियर पॉलिनॉमियल हो गई हैं। और आप एक बात और देखिए, 4x + 5, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 2 टर्म्स हैं, 4x और 5। इस वाले में देखिए इसमें एक टर्म है 2y, और इसमें देखिए 2 टर्म्स हैं t और √2, यानी कि 4x + 5 इज लीनियर पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 विथ 2 टर्म्स, यानी कि बायनॉमिनल भी बोल सकते हैं हम इसे। और इसको देखिए 2y, यानी कि एक टर्म है, इसको हम लोग मोनोनोमियल भी बोल सकते हैं, इसमें डिग्री 1 है। ठीक है। अब जैसे कि और भी एग्जांपल्स हैं, px को हम लोग पॉलिनॉमियल इन x 2x - 1, py √2y + 1 एग्जाम्पल है। और हम लोग इसको जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन जनरल इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ax + b, जहाँ पे a और b हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो a है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने 0 रख दिया तो ये टर्म ही 0 बन जाएगा और आपके पास ये b अकेला कांस्टेंट बचेगा, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जाम्पल 5 - y², यहाँ पे देखिए y की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर देखा जाता है 2। यहाँ पे देखिए y की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर 2। इसको हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ax + by + c, जहाँ पर फिर से a हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारा a 0 हो गया तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और अगर ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं, ये लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये देखिए कई सारे एग्जांपल्स हैं ये, 4x³ 2x³ + 1 5x³ + x² 6x³ - x + 1 2x³ + 4x² + 6x + 7। अब देखिए इसमें कितने टर्म हैं? 1, इसमें कितने टर्म्स हैं? 2, इसमें भी 2, इसमें 3 और इसमें 4। ठीक है, तो ये मोनोनॉमियल है, ये हमारा बायनॉमियल है। अभी आपको आगे जाके इन टर्म्स की हेल्प पढ़ने वाली है, इसलिए इन टर्म्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, और इसको हम लोग जनरल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे फिर से a हमारा 0 नहीं हो सकता। अब आपने देख लिया होगा कि
लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसे ही हमारी डिग्री बढ़ती चली जाएंगी तो हम ऐसे ही उनका अलग अलग नाम देते जाएंगे। हाँ, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। लेकिन अगर डिग्री n हो गई तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, ax x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन डॉट अप टिल a1 x प्लस a नॉट। ठीक है, तो जहाँ पे ये an माइनस वन a1 a नॉट ये सारे हमारे कांस्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने n की जगह 2 रख दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने n की जगह 2 रख दिया तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बनता है, a2 x की पावर 2 प्लस फिर से यहाँ पे रखिए 2 रखिए तो 2 माइनस वन यानी कि 1 a1 x की पावर 2 माइनस वन यानी कि 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो n है ही नहीं है, तो ये आपकी देखिए ये क्या बन गई, आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। ऐसे ही आप अगर n की जगह 1 रख देंगे तो लीनियर बन जाएगी, 2 की जगह n की जगह 2 रख देंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, n की जगह 3 रख देंगे तो आपकी क्यूबिक बन जाएगी। यानी कि एक जनरल है कि n अगर डिग्री होती है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब देखिए हाईएस्ट डिग्री 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 क्या हो जाएगा क्यूबिक, हाईएस्ट डिग्री 2 यानी कि फिर से क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 1 यानी कि लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 1 फिर से अगेन लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक, फिर से क्यूबिक। ठीक है, अब एनसीईआरटी का ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का ही है, राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स, वो एक्सप्रेशन जिसमें कि 2 टर्म्स, मोनोनोमियल यानी कि 1 टर्म, और डिग्री तो आप जानते ही हैं हाईएस्ट पावर होता है। तो देखिए अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल दैट इज अ सम ऑफ 2 टर्म्स ईच ऑफ विच इज अ मोनोनोमियल। तो हम लोग अगर हमारे पास, अगर हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हो, ठीक है, और हमें वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज़ करना है, मतलब सेम यूज़ करना, हम लोग एक्स वाई यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम लोग एक्स यूज़ कर रहे हैं तो एक्स यूज़ करेंगे, वाई यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ वाई यूज़ करेंगे। तो हमको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो, टर्म्स 2 हो, और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो वो हमारे पास हो 35। तो देखिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, और देखिए मोनोनोमियल के लिए यानी कि टर्म एक हो और डिग्री कितनी हो 100 हो। तो ये और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 4 वाई की पावर 35 माइनस 2, अगर मैंने इसकी जगह रख दिया 5 वाई की पावर 100, कुछ भी।